सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है संस्कृत कोड 25 नेट जेआरएफ का संस्कृत सिलेबस, और जिसमें 10 इकाई है और उनमें से प्रथम इकाई वेद से संबंध रखते हैं। और इस प्रथम इकाई को पूरा करने के लिए वैदिक साहित्य एवं संस्कृति जो कपिल देव द्विवेदी जी का पुस्तक है, और वो पुस्तक पढ़ने से ये पूरा इकाई 1 पूरा हो जाता है। उसके बाद इकाई नंबर 2, इसमें जितने भी सूक्त हैं सभी सूक्त का मूल अध्ययन करना चाहिए। और इसके लिए ऋक् सूक्त संग्रह नामक एक पुस्तक आती है जिसमें ये सारे सूक्त हैं। और उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद के लिए ईशादि 9 उपनिषद नामक एक छोटी सी पुस्तक है। उसमें सारे उपनिषद जितने आवश्यक है उन उपनिषदों का मूल उसमें विद्यमान है, तो उससे भी हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद निरुक्त नामक ग्रंथ है। निरुक्त नामक ग्रंथ है जो पढ़ना होता है। उसके बाद इकाई 3 और 4 दर्शन से संबंध रखते हैं, और सभी दर्शनों को मूल सहित पढ़ना चाहिए और पढ़ना होगा, क्योंकि मतलब इस समय जिस तरह से नेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए मूल तो पढ़ना ही पढ़ना है, और मूल के साथ साथ गाइड से भी हमको पढ़ना हो चाहिए। उसके बाद इकाई 5 और 6 जो व्याकरण से संबंध रखते हैं, और आप लोग देख सकते हैं पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है, भाषा विज्ञान लगे हुए हैं। उसके बाद 6 में जितने भी व्याकरण के विषय हैं, जिसमें मूल जो ग्रंथ है इसके अंतर्गत आते हैं वो है लघु सिद्धांत कौमुदी, फिर सिद्धांत कौमुदी, और इसके बाद महाभाष्य, वाक्यपदियम, ये सब ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इकाई 7 और 8 जो साहित्य और नाटकों से भरा हुआ है, और इसमें जो जैसे लिखा हुआ है उसको उस हिसाब से मूल सहित पढ़ना होगा। जैसे दशकुमार चरित के अष्टमोच्छ्वास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें तो 8 उच्छ्वास है, लेकिन हमें केवल अष्टमोच्छ्वास को ही मूल सहित पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने अलग से कुछ ग्रंथों के नाम लिख रखे हैं, तो ये सब वो सब ग्रंथ हैं जो इस सिलेबस के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सब में लगे होते हैं। तो मैंने अलग से लिख रखा है ताकि ये सब भी हमको ध्यान रहे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ना होगा, लेकिन नेट के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। फिर आगे है इकाई नंबर 9 और 10, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण, फिर स्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अभिलेख लिपि, इनका विस्तार से वर्णन हमको पढ़ना होगा। तो यही है संस्कृत नेट 25 कोड का सिलेबस, और इसके आगे हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे एक एक इकाई से। तो आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।